हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज की क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के कैलकुलेशन के मेथड्स क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द एंटायर पीरियड एंड द सिंपल इंटरेस्ट डजंट इंक्रीज एवरी ईयर। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो ओरिजिनल प्रिंसिपल वैल्यू पर लगता है पूरे साल के लिए, और जो सिंपल इंटरेस्ट का जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज नहीं होती है, वो हर साल सेम रहती है, इट रिमेन्स सेम। और जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है दैट इज P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और इसमें जो P है, P इज प्रिंसिपल ओरिजिनल अमाउंट जिसके ऊपर हम इंटरेस्ट लगाते हैं। R स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, ये परसेंटेज में दिया होता है हमें, लाइक 6% पर एनम। एंड देन टी स्टैंड्स फॉर टाइम इन ईयर्स, कि जितने साल का, जितने समय का हमें इंटरेस्ट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला है, अमाउंट जो होता है वो होता है टोटल मनी टू बी पेड, जो हमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर बनता है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। If you borrow 10,000 rupees at 10% per annum for 2 years, then calculate simple interest। तो यहाँ पर हमें जो है 10,000 रुपीज दे रखे हैं, दैट इज अवर ओरिजिनल प्रिंसिपल। देन प्रिंसिपल इज 10,000 रुपीज, देन 10% पर एनम इज रेट, 10% पर एनम, बस टाइम है 2 years। इसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल है हमारा 10,000 रुपीज, देन हमारा है रेट 10%, देन है टाइम 2 years अपॉन 100। जीरो से जीरो कट हो गया, देन इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 2 1s are 2, और यहाँ पर हमारे पास जीरोस है 1 2 एंड 3। 2,000 रुपीज़ हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। मीन्स अगर हम 10,000 रुपये बोरो करते हैं 10% पर एनम रेट के हिसाब से, तो 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो हमें सिंपल इंटरेस्ट वो 2,000 रुपये लगेगा। और हमें जो टोटल पैसे वापस करने हैं दैट इज अमाउंट, जिसका फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है हमारा 10,000 रुपये, देन हमारा इंटरेस्ट आया है जो 2,000 रुपये। तो टोटल हमें इस तरह से 10,000 प्लस 2,000 12,000 रुपीज़ वापस करने हैं, दैट इज आवर अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल प्लस प्रीवियस अर्न इंटरेस्ट। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट से डिफरेंट है। सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट पर लगता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल प्लस प्रीवियस अर्न इंटरेस्ट, मीन्स पिछले जो आपने इंटरेस्ट अर्न किया है उस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ते हैं, फिर उसके ऊपर हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं। एंड जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इट कीप्स इंक्रीजिंग एवरी ईयर, ये हर साल बढ़ता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। ये सिंपल इंटरेस्ट की तरह सेम नहीं रहता, हर साल ये चेंज होता है। तो इसका फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100, पावर जो टाइम होता है इसकी पावर में लेते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करो तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। यहाँ पर देखो A स्टैंड्स फॉर अमाउंट, जो कि टोटल अमाउंट होता है जो हमें पे करना होता है। देन P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, R स्टैंड्स फॉर रेट एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम। एक एग्जाम्पल करते हैं इसका हम। इफ we borrow 10,000 rupees at 10% per annum for 2 years compounded annually, then find the compound interest and amount as well। क्वेश्चन में हमारे पास है कि अगर हम 10,000 रुपये बोरो करते हैं, तो जो हमारा 10,000 है वो हमारा प्रिंसिपल है, 10,000 रुपये बोरो करते हैं 10% पर एनम रेट के अकॉर्डिंग। तो रेट है हमारा 10% पर एनम,
तो 2 ईयर्स के अंदर हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा और साथ में हमारा अमाउंट भी कितना होगा, हम ये दोनों निकालेंगे। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 और पावर में टाइम लेंगे। तो प्रिंसिपल की वैल्यू है 10,000 रुपीज़ इंटू 1 प्लस रेट है हमारा 10%, तो ये 10/100 हो जाएगा और टाइम है हमारा 2 ईयर्स, तो ऊपर पावर में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट गया, तो 10,000 इंटू 1 प्लस 1/10 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1/10 पावर 2 है, तो आगे हो जाएगा 10,000 इंटू, इनको प्लस करते हैं 1 और 1/10 को प्लस करेंगे तो एलसीएम 10 आएगा। देन ये हो जाएगा यहाँ पे 10 + 1 और यहाँ पर हो जाएगा 10,000 इंटू 11/10 और पावर 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 10,000 इंटू पावर 2 है तो 11/10 इंटू 11/10 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएंगी और हमें पता है 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 आता है और साथ में ये 2 ज़ीरोस लग जाएंगी। तो देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है, 12,100 आया। तो यहाँ पर फिर हम यहाँ पे अमाउंट जो है हमारा, यहाँ पे अमाउंट 12,100 आ गया। अमाउंट इंटरेस्ट हमारा निकलेगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा जो है वो है 12,100 और जो प्रिंसिपल है दैट इज़ 10,000। तो इस तरह से 12,000 100 में से हम 10,000 माइनस करेंगे तो 2,100 आएगा। तो यहाँ पर देखो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2,100 आया। कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमारे पास कुछ केसेस भी आते हैं, जैसे कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली एंड कंपाउंडेड मंथली। कंपाउंडेड एनुअली के केस में तो हम नॉर्मल करते हैं, जो रेट दे रखा है वही रेट लेती है, जो टाइम दे रखा है वही हम टाइम ले लेती है। लेकिन अगर हमारे पास कंपाउंडेड हाफ ईयरली का केस आता है तो उस केस में क्या करते हैं हम, जैसे कि 1 ईयर के अंदर हमारे पास 2 हाफ ईयर्स होते हैं, वी हैव 12 मंथ्स इन अ ईयर एंड हाफ मंथ में 6 मंथ्स आते हैं, तो इस तरह से 6 + 6 हमारे पास 2 हाफ ईयर्स बनते हैं। तो इस केस में हम जो रेट है, रेट को 2 से डिवाइड करते हैं, मीन्स रेट का हाफ कर देते हैं, जो इंटरेस्ट रेट होता है उसका हाफ कर देते हैं और जो टाइम होता है उसको हम डबल कर देते हैं। तो इट मीन्स कि हाफ ईयरली केस में जो रेट है उसको 2 से डिवाइड कर देना है, उसका हाफ कर देना है और जो टाइम है टाइम का डबल कर देना है, टी जो टाइम है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। और कंपाउंडेड क्वार्टरली के केस में जिस तरह से आपको पता है कि एक ईयर में, एक साल में 12 महीने होते हैं जो है, और हमारे पास साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 3 मंथ्स के हमारे पास 4 क्वार्टर्स बनते हैं। तो यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, जो रेट है रेट को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, रेट को 4 से डिवाइड कर देते हैं और टाइम को हम 4 गुना कर देते हैं, 4 टाइम्स कर देते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंडेड मंथली। कंपाउंडेड मंथली के केस में हम क्या करते हैं, जो रेट है उसको 12 से डिवाइड कर देती हैं, रेट के 12 पार्ट्स कर देते हैं और जो टाइम है टाइम को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये केसेस भी बहुत ज़रूरी होते हैं बिकॉज सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, 1-2 सिंपल क्वेश्चंस ही होते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसी बेस पर होते हैं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली और कंपाउंडेड मंथली।